हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज से हम डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साइंस को हिंदी में कहा जाता है विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? विज्ञान। तो दोस्तों, चलिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं और ये आपके पेपर में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? दोस्तों, जो क्षेत्रफल का मानक मात्रक होता है वो वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। इसको हम लिखते कैसे हैं? m लिख के ऊपर में 2। इंग्लिश में पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? मीटर स्क्वायर। और हिंदी में पढ़ते हैं वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी किन्हें कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब उनको हमको अलग से भोजन पका के नहीं देना होता है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तभी तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें परपोषी किन्हें कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, परपोषी किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते लेकिन अपने भोजन हेतु पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल मनुष्य है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य है। आपने देखा होगा कि जो मनुष्य होता है वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है ना? और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर तो निर्भर रहता ही रहता है और अन्य जंतुओं पर भी निर्भर रहता है। इसीलिए तो जो हमारा मनुष्य है वो परपोषी है। तो स्वपोषी स्वपोषी क्यों है? स्वपोषी इसलिए हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। वो अपने भोजन के लिए अन्य पेड़ पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो परपोषी कहलाते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको स्वपोषी और परपोषी समझ में आ गया होगा, है ना? तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे आपको लिख के समझा सकता हूँ? ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वपोषी, इधर मैं लिखता हूँ स्वपोषी, है ना? स्वपोषी, और इधर मैं लिखता हूँ परपोषी। परपोषी स्वपोषी क्या होते हैं? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मतलब स्वपोषी में पहला पॉइंट है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। और जो परपोषी होते हैं वो क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि अपने भोजन के लिए अपने भोजन के लिए अन्य पेड़ पौधों या जंतुओं पर
जंतुओं पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, है ना, होते हैं। थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि पेज नहीं है। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, स्वापोषी एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। और परपोषी का एग्जाम्पल क्या है, परपोषी का एग्जाम्पल है हमारा मनुष्य, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए, अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन हमारी वीडियो के बाहर नहीं जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएंगे। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो साइंस सब्जेक्ट से आप टेंशन फ्री हो जाइए, मैं कंप्लीट डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। देखिए इसको समझिएगा, जो ऑक्सीजन होती है और जो CO2 होता है ना, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखा है, इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको हम CO2 से दर्शाते हैं। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है उसको हम कैसे दर्शाएंगे, O2 से। और ये मान लीजिए जीव है, ये कोई जीव है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन वायु से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वायु से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और क्या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। मतलब जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख श्वसन अंगों का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रमुख श्वसन अंग अगर मनुष्य में पूछा जाए तो फेफड़े होते हैं, यानी लंग्स। फेफड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। और जो मछलियों में होता है वो गलफड़ा होता है, गलफड़ा को क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, है ना। तो प्रमुख श्वसन अंग मनुष्य में लंग्स है यानी फेफड़ा है, और मछलियों में गलफड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उनके परिवेश के अनुकूल बन जाती हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उनके परिवेश के अनुकूल बन जाती हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है, ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं जलीय पौधे कहलाते हैं, और ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं जलीय जंतु कहलाते हैं, है ना। जलीय पौधों का एग्जाम्पल क्या है, सिंघाड़ा। आपने देखा होगा जो सिंघाड़ा होता है वो जल में ही उगता है, तो सिंघाड़ा क्या हो गया हमारा, जलीय पौधे। और जो मछली होती है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है, यानी जल में रहती है, तो मछली क्या हो गई, जलीय जंतु हो गई, है ना। आपने सुना भी होगा मछली के बारे में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो जो मछली होती है वो क्या होती है, जलीय जंतु होती है, और जो सिंघाड़ा होता है वो क्या होता है, जलीय पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरण से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। जो चिड़िया होती है, जो पक्षी होती है, वो भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं
जो कुछ खास मौसम में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। तो देशांतरण का क्या मतलब है? जो पक्षी होते हैं वो भोजन की खोज में तो उड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों, अंकुरण के लिए जो हमारा आवश्यक है वो क्या है? वायु यानी हवा, पानी यानी जल और उचित तापमान। बीजों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? वायु यानी एयर, पानी यानी वाटर और उचित तापमान यानी टेम्परेचर। ये चीज़ें आवश्यक होती हैं बीजों के अंकुरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्तिका किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृत्तिका किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। पके हुए बर्तनों को क्या कहा जाता है? मृत्तिका कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक लेट्स लुक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डीएलएड से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और आपके सेमेस्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके सेमेस्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको डिस्कस किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।